प्रक्रिया और चर्चा का विषय तब से शुरू हुआ जब डॉक्टर सरफराज अहमद ने इस्तीफ़ा दे दिया। तो उस समय से तरह तरह की कयास लगाए जा रहे थे कि लिफाफा खुल जाएगा तो मुख्यमंत्री लड़ेंगे, नहीं तो कल्पना सोरेन लड़ेंगी। क्या फिलहाल इस्तीफ़ा देना आपका काम आया या आपको लग रहा है कि जाया चल गया? नहीं, बिल्कुल काम आया। उस समय जब मैंने इस्तीफ़ा दिया था, ये उस समय की स्ट्रेटजी थी, और नहीं देते तो जो बाद में इन लोगों ने किया ना, उसी समय करके सरकार को डिसमिस करने का प्रोग्राम था इनका। लेकिन आज तो फिर चंपई बन गए, उस समय भी चंपई बन जाते हैं। अरे भैया, चंपे बाबू बहुत पुराने नेता हैं, अच्छे आदमी हैं। माननीय हेमंत सोरेन जी का आशीर्वाद हुआ कि चंपे बाबू को बनाया जाएगा। चंपे बाबू को सब लोगों ने सपोर्ट कर दिया। दादा, आप तो बहुत चूँकि कांग्रेस को भी बहुत लंबे अरसे से देखा है। राहुल गांधी जी की यात्रा है, न्याय यात्रा, लोग उनसे मिल रहे हैं, शहीद मैदान में अभी वो संबोधित भी कर रहे हैं लोगों को। वो कह रहे हैं हम न्याय दिलाने आए हैं। बीजेपी कर रही कैसा न्याय? जो 70 साल में अन्याय हुआ उसका न्याय वो पश्चाताप करने आए हैं। वो कह रही है जहाँ यात्रा करते हैं वहाँ बीजेपी जीतती है। इसको किस रूप में देखें? बीजेपी क्या कहती है वो तो बीजेपी वाले समझें, ठीक है ना। आज के वर्तमान परिस्थिति में इस देश में जो हालात है, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, प्लान हो रहे हैं, जेब में पैसे नहीं हैं, महंगाई आसमान पे छू रही है, दिक्कत में लोग हैं लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तो उसी घूम करके राहुल गांधी अपनी बात रख रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, न्याय दिलाएंगे पूरे भारतवर्ष के लोगों को। अगर सही फैसला होगा तो न्याय हो जाएगा। राज्यसभा आप जा रहे हैं क्यों? इसी मंथ होने वाला है वोटिंग, तो ऐसा माना जाए कि आप राज्यसभा के अगले मेंबर होंगे यहाँ से? देखिए भैया, ये मेरे पार्टी का जो निर्णय होगा, मैं एक समर्पित कार्यकर्ता हूँ अपने पार्टी का। जो फैसला पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करेगा मैं मान लूँगा। दिल्ली जाओ, दिल्ली चले जाएंगे, कहेगा यहीं लड़ो, लड़ेंगे। चंपई दा को आप व्यक्तिगत तौर पे भी जानते हैं, कोई सलाह देना चाहेंगे कि सीएम अब आप बन गए हैं, ये काम करना चाहिए और ऐसा नहीं? अरे भैया, बहुत पुराने आदमी हैं वो। सलाह निश्चित रूप से हम जैसे लोग अच्छी सलाह ही देंगे। जब उनको मेरी ज़रूरत होगी तो मुझे बुला के बात कर लेंगे। एक जेएमएम में हमेशा से शुरू से फ्रैक्शन रहा है थोड़ा सा संथाल और कोल्हान को लेकर, तो कोल्हान में इस बार सीएम पद गया है, तो डिप्टी सीएम पद मांगा जा रहा है संथाल के लिए। लगता है ये चर्चा का विषय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एवरीथिंग इज ओके। अरे कोल्हान भी झारखंड में है, संथाल भी झारखंड में है, तो झारखंड का नहीं कोई आदमी चीफ मिनिस्टर बनेगा या मंत्री बनेगा, डिप्टी सीएम बनेगा, अकॉर्डिंग टू देयर नंबर्स एंड मंत्रालय। तो इसलिए इसमें कोई इस सब का कोई आपस में वो नहीं है। आप लोग डिप्टी सीएम मांग रहे हैं? नहीं, हम नहीं मांग रहे हैं कुछ, बिल्कुल नहीं। ये कोई क्यों मांगेंगे यार, जब अपना ही सब कुछ है तो मांगना क्या है? डिप्टी सीएम का कोई लोकस स्टैंड है संविधान में नहीं है। ही जस्ट लाइक ए मिनिस्टर, दैट्स ऑल। एक आखिरी सवाल है मेरा, ये हम जानना चाह रहे हैं कि क्या जब आज फ्लोर पे टेस्ट हो गया तो आप संतुष्ट हो गए, रिलैक्स हो गए, या आपको लगता है कि मनी बिल पास होगा तब हम पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे? आज का रिलैक्स हो गए, फिर बजट सेशन होगा, आज उस दिन उस ज़रूरत होगी यहाँ आने की, रहने की। और मुझे नहीं लगता है कि जो हमारे गठबंधन के कोई भाई है, साथी हैं, विधायक हैं, कोई गड़बड़ करेंगे मनी बिल पर। नहीं, ऐसा नहीं होगा। शुक्रिया। तो पूर्व जो विधायक हैं वो कह रहे हैं कि अब रिलैक्स हो गए हैं और जिस तरीके से उनको मन में कोई संशय नहीं है कि आगे कुछ बजट सेशन में कोई भी अप्रिय होगा। कह रहे सरकार के साथ स्ट्रेंथ है और सरकार कार्यकाल पूरा करेगी। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in